मणिपुर में फिर से हिंसा हो रही है। क्या वहां तैनात लगभग 60,000 केंद्रीय बलों को हटा लिया जाए तो शांति हो जाएगी? वैसे मांग रखी गई है मणिपुर के बीजेपी विधायक राजकुमार इमो सिंह ने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से राज्य से केंद्रीय बलों को हटाने और राज्य में सुरक्षा कर्मियों को कार्यभार संभालने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है। राजकुमार इमो गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिख चुके हैं। कह रहे हैं कि मणिपुर में लगभग 60,000 केंद्रीय बलों की मौजूदगी की वजह से अशांति बनी हुई है। अरे क्या हिंसा की वजह सुरक्षा बल हैं क्या? दूसरी तरफ राजकुमार ने केंद्र सरकार से उन उग्रवादी और विद्रोही समूहों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की भी बात कही है, जिन्होंने सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन यानी कि SOO समझौते के जमीनी नियमों का उल्लंघन किया है। ये क्या बात हुई? उनका आरोप है कि केंद्रीय बलों की उपस्थिति हिंसा को नहीं रोक सकती, तो उन्हें हटाना चाहिए और राज्य बलों को कार्यभार संभालने और शांति की अनुमति देनी चाहिए। अगर ऐसा ही था तो पहले ही सिचुएशन को कंट्रोल क्यों नहीं कर लिया गया? 3 मई 2023 को राज्य में जातीय हिंसा भड़कने के बाद से संवेदनशील क्षेत्रों में असम राइफल्स और राज्य पुलिस की तैनाती पर आदिवासी, कुकी जो लोग और मैतेई समुदाय हमेशा ही सवाल उठाते रहे हैं। मैतेई विधायकों का कहना है कि कई संवेदनशील क्षेत्रों में असम राइफल्स कुछ कर ही नहीं पाती और मूक दर्शक बनी रहती है जब निहत्थे नागरिकों को टारगेट किया जाता है। वहीं 4 अगस्त को जब गृह मंत्रालय ने मणिपुर से असम राइफल्स की 2 बटालियन कम कर उन्हें जम्मू कश्मीर भेजने और उनकी जगह पर CRPF की बटालियन तैनात करने के निर्देश दिए थे, तो इसे बड़ी जीत और सकारात्मक कदम बताया था मणिपुर के राज्यसभा सांसद और बीजेपी के सदस्य लेशिम्बा ने। तो ये तो साफ है कि चाहे असम राइफल्स हो, चाहे राज्य सुरक्षा बल हो, चाहे केंद्रीय सुरक्षा बल, शांति का विषय जो है सुरक्षा बलों का नहीं है। खैर 4 महीने की शांति के बाद मणिपुर में फिर से हिंसा ये साफ कह रही है कि अब भी सब कुछ ठीक नहीं है, ना मणिपुर में, ना ही मणिपुर को लेकर बीजेपी में। मणिपुर में हिंसा का तरीका हाईटेक और हो चुका है। मणिपुर के इम्फाल जिले में ताजा हिंसा में रविवार को एक महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 9 लोग घायल हुए हैं। पुलिस का कहना है कि उग्रवादियों ने पहाड़ी के ऊपरी इलाके से कोतरुक और कंडाकबाग घाटी के निचले इलाकों में फायरिंग की और ड्रोन से ये हमले किए गए हैं। इम्फाल से 18 किलोमीटर दूर बना कोतरुक गांव है, जहां मैतेई समुदाय के लोग रहते हैं। रविवार दोपहर 2 बजे वहां पर गोलीबारी हुई, जिसकी वजह से लोग जान बचाकर भागने को मजबूर हुए। उग्रवादियों ने यहां तक खाली पड़े घरों को भी अपना निशाना बनाया, लूटपाट की, साथ ही 5 घरों में और गाड़ियों में आग लगा दी। हालांकि सुरक्षा बलों ने रविवार को ही हमलावरों को खदेड़ दिया था। मणिपुर पुलिस का दावा है कि हमलावरों ने हमले के लिए अत्याधुनिक ड्रोन और RPG रॉकेट प्रोपेल्ड गन यानी कि कंधे पर जो रखकर रॉकेट चलाया जाता है वो वाली गन इस्तेमाल की है। ऐसे हथियारों का यूजुअली इस्तेमाल युद्ध के दौरान किया जाता है, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे हथियारों का इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग और टेक्निक भी सिखाई गई है, यानी बड़े स्तर पर बड़ी साजिश रची जा रही है। अभी ये सब नहीं रोका गया तो आगे बड़ा नुकसान हो सकता है, बड़ी हिंसा का शिकार मणिपुर बन सकता है। पुलिस ने हमले के पीछे कथित कुकी जो पर शक जताया है। मणिपुर में 1.5 साल से चल रही हिंसा में कुकी और मैतेई समुदाय के लोग ही आमने सामने हैं। कांगपो कपी एक कुकी प्रधान क्षेत्र है, जबकि इम्फाल पश्चिमी मैतेई प्रधान घाटी में आता है। अब मैतेई समुदाय के लोगों का कहना है कि कुकी आतंकवादियों ने हमला किया है, जबकि कुकी जनजाति के लोग कह रहे हैं कि मैतेई ने पहले कांगपो कपी में कुकी लोगों पर हमला किया था, गोलीबारी की थी। राज्य के मैतेई समुदाय के लोगों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की मांग इस हिंसा की मुख्य वजह माना जाता है, लेकिन पिछले 1.5 साल से ये हिंसा रोकने के लिए कोई तरीका काम नहीं आ रहा। कुकी जो समुदाय अपने लिए अलग प्रशासन की अब मांग कर रहा है, जिसको मणिपुर के मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह ने खारिज कर दिया। उसके बाद से हिंसा फिर शुरू हुई है। कुकी जो समुदाय के उग्रवादियों ने चेतावनी वाला वीडियो भी जारी किया था। CM बीरेन सिंह के बयान से नाराज होकर उन्होंने एक वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने धमकी दी कि मैतेई लोगों ने 3 दिन में गांव खाली नहीं किए तो कुकी वॉलंटियर्स उन्हें खदेड़ देंगे, और हुआ भी यही। कुकी जो समुदाय के लोगों ने 31 अगस्त को मणिपुर के 3 इलाकों में रैलियां निकाली। इन संगठनों की मांग है कि मणिपुर को अलग करके कुकी लैंड बनाया जाए, जो केंद्र शासित प्रदेश हो। इन संगठनों का कहना है कि पौंडुचेरी की तर्ज पर ही विधानसभा के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश बनना ही राज्य को जातीय संघर्ष से बाहर निकालने का इकलौता रास्ता है। अब एक अपने आप में बड़ा सवाल होता है कि क्या मणिपुर को भाषा या जातीय आधार पर बांटने के बाद क्या शांति स्थापित हो पाएगी? क्या यही एक इकलौता रास्ता है? क्या दोनों समुदाय मिलकर साथ नहीं रह सकते, क्योंकि दोनों ही समुदाय जो हैं एक ही जगह से बिलोंग करते हैं? तो क्या आपस में मिलकर रहने की बजाय
एक मणिपुर को तोड़कर 2 राज्य बनाना ये सही फैसला होगा? क्या यही इस हिंसा का एकमात्र हल है? इस वीडियो में इतना ही। आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा। नमस्कार।